तिमुरलंग। यह नामसनते हैज़न में सहराओं पर छाए हुए वसीओ अरीजुल शिखर और उसकी हीबत से लर्जते हुए शानदार शहर घूमने लगते हैं। तैमूर की कहानियाँ एक गैर मामूली सफ़र की दास्तान है। 1336 में समरकंद के करीब पैदा होने वाले तैमूर की मंजिल बहुत गैर मामूली थी। इसकी पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई जब दुनिया में ताकतवर सल्तनतें अरूज पर थी। एक कबायली माशरे में परवरिश पाने वाले नौजवान तैमूर ने गैर मामूली जहानतावर कायदान सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इसने अपने कबीले के लोगों को मुतासिर किया और जल्द हयान की क़यादत संभाल ली। अपनी आबदाई जवानी तक वह पहले हयाईक माहिर जंग, जवाब और माहिर हिकमत अमली साबित हो चुका था। इसकी जंगी महारत और हिकमत अमली ने इसे अपने दुश्मनों पर बरतरी लाई। जवानी में एक ज़ख्म की वजह से वह लंगड़ा कर चलने लगा था, जिसकी वजह से तैमूर लंग का लक़ब मिला। यह ज़ख्म सकीज़ नदगी का एक अहम साबित हुआ। ताहम इस माजूरी ने इसकी ख्वाहिश को कम नहीं किया, बल्कि इसके अज़्म को और तक़वियत मिली। इसने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाया और अपने दुश्मनों को हैरान कर दिया। इक़्तिदार में इसका अरूज तीज़ा और खौफनाक था। इसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसने इत्तेहाद कायम किए, हरीफों को धोखे दिया और अपनी चालाकियाँ और फौजी हुनर से मंगोल कबाइल को मुत्तहिद कर दिया। इसकी हुक्मत लेने से एक नाकाबिल तस्खीर कूद बना दिया। तैमूर की ख्वाहिशात औसत एशिया के मैदानों से कहीं आगे थीं। इसने अपनी सल्तनत को वसात देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए। इसने खुद को चंगेज़ खान का वारसा समझा, जो पूरी दुनिया को फतह करने के लिए मुकद्दर था। इसकी ख्वाहिशा से तारीख़ के अजीम तरीन फातहीन में शामिल करती है। तिमुरलंग का दौर हुकूमत मुसलसल हमाता और फतूहात का दौर था। इसके दौर में इसने अपनी फ़ौजों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा, हर जगह फतह हासिल की। इसकी फ़ौजें बहुत बढ़िया और नज़म मौज़बत से तरबीत याफ्ता खुरासान, ईरान और इराक़ में छा गए। इनकी तरबीत और हिकमत अमली ने इन्हें नाकाबिल शिकस्त बना दिया और हर मज़ाहमत को कचल दिया। कोई बेताकतान के सामने ठहर न सकी। इसने सल्तनतों को तबाह कर दिया और शहरों को बर्बाद कर दिया। अपने पीछे तबाही और दहशत की दास्तान छोड़ दी। हर जगह सकी दहशत का निशान बाकी रहा। 1398 में दिल्ली की फतह ख़ास तौर पर सफ़ाकाना थी, जिसमें वसी पैमाने कत्ल आम और लूटमार हुई। दिल्ली की गलियां खून से भर गईं। फिर भी इस खून रेज़ी के दरमियान तैमूर ने हैरत अंगीज़ रहमावरी यहाँ तक के इल्मियत जस्टिस के लम्हात भय दिखाए। इसने कई बार अपने दुश्मनों को माफ़ किया। इसने उलमा साथ गुफ्तगू किया और कारीगरों और दस्तकारों की जान बख्शी की जवास की सल्तनत की शान में इजाफा कर सकते थे। उनकी महारतों को सराहा। वो खुद को सिर्फ एक फातह के तौर पर नहीं, बल्कि एक ममार तहजीब का सिर पर सच समझता था। इसने कई अजीम इमारतें तामीर करवाईं जो आज अभ्यास की अजमत की गवाही देती हैं। तिमुरलंग का दौर हुकूमत सिर्फ फतह शिकस्त के बारे में नहीं था। वह फ़न, साइंस और फ़न तामीर का बहुत बड़ा मदाह था और उसकी सल्तनत ثقافتوں और इल्म का मरकज़ बन गई। वह अपनी हमात से कारीगरों और इल्मा को वापस लाया। अपने दारुल हुकूमत समरकंद को उनकी महारतों और इल्म से मालामाल किया। इसकी सरपरस्ती में समरकंद तालीम के मरकज़ और शानदार फ़न तामीर के तौर पर परवान चढ़ा। मसाजिद, कुतुब खाने और रस्तगाहें तैमूर इफ़नावर फ़न तामीर की शानदार मिसाल बनकर है। इससे सुनहरे दौर की बाज़गश्त आज बेशहर के शानदार इमारतों और मुतहर्रिक सकाफ़ती अरसे में गूंजती है। 1405 में चीन फतह करने के लिए रवाना होने के दौरान तिमुरलंग की मौत ने इसक्यूसी सल्तनत के खात्मे का आगाज़ किया। इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत में एक खला पैदा हुआ, जिसने मुख्तलिफ ताकतों को अपने अपने इलाकों पर कब्ज़ा करने का मौका फराहम किया। इसके जानशीन इसके वजना और बेरहमी की कमी की वजह से आपस में लड़ पड़े और जल्द सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई। उनके दरमियान मुसलसल जंग व जदल ने सल्तनत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया और मुख्तलिफ इलाकों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। फिर भी दुनिया पर तिमुरलंग का असर उनका नाकाबिल तब्दील था। इसकी फतूहात ने न सिर्फ जोग्राफियाई हदूद को तब्दील किया, बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहजीबों के दरमियान राबते भी बढ़ाए। इसने एशिया के सियासी नक्शे को असर नव तरतीब दिया था, जिससे ताकत का एक खला पैदा हुआ था
जो आने वाली सदियों तक सल्तनतों की तकदीर को तश्कील देता रहेगा। इसकी फतूहात ने मुख्तलिफ इलाकों में नई हुकूमती ढांचे और इंतज़ामी निज़ामों को जन्म दिया। इस कादूर हुकूमत अगरचे तशद्दुद से इबादत था ने सकाफती तबादले और इल्मी तरक्की के एक काबिल ज़िक्र दौर को भी फ़रोग़ दिया। तैमूर लंग के दरबार में मुख्तलिफ इल्म व फ़नून के माहिरीन जमा हुए जिन्होंने इल्म व हिकमत के नए दरवाजे खोले। तैमूर लंग बेरहम फातेह कशावर बहस का एक ऐसा किरदार है जिसकी मीरास तबाहियाब और तख्लीक का एक भी ज्यादा तान है। इसकी ज़िंदगी और फतूहात ने तारीख़ के धारे को हमेशा के लिए बदल दिया और इसकी कहानी आज भी लोगों के जहनों में जिंदा है।